नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में आपको पंजीकरण कराने के लिए लंबी लाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि पंजीकरण कराने के लिए गुरुग्राम सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में लंबी लाइन लग जाया करती थी। लेकिन अब इससे निजात मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार ने मिलकर हरियाणा स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप जाकर पंजीकरण करा सकते हैं और अगले दिन ओपीडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को अभी सोहना, पटौदी और गुरुग्राम सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप की प्रक्रिया यह है कि जब आप ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगले दिन अस्पताल में जाते हो तो अगले दिन आपको अलग काउंटर में ओपीडी कार्ड पहले ही मौजूद मिलेगा। इससे आपको घंटों लंबी लाइन लगाने से फुर्सत मिल जाएगी। साथ ही इस ऐप के और भी ज्यादा फायदे हैं, जैसे इस ऐप के माध्यम से आपको किसी भी अस्पताल संबंधित जांच की रिपोर्ट के लिए अस्पताल के रोजाना चक्कर नहीं काटने होंगे। अब मरीज ऐप के माध्यम से जांच रिपोर्ट को प्राप्त कर सकता है। साथ ही इसमें एक खास बात यह भी है कि इस ऐप की मदद से अब मरीज तय करेगा कि उसे किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है। साथ ही यह बात की जानकारी भी दे देते हैं कि अस्पताल में आज कौन डॉक्टर है और कौन डॉक्टर नहीं उपस्थित है, इसकी जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी, जो मरीज के लिए अत्यंत जरूरी था, क्योंकि कभी कभी मरीज गंभीर परेशानी से डॉक्टर के पास आता है और पता चलता है कि डॉक्टर ही उपस्थित नहीं है। देखिए, ओपीडी ऐप या ओपीडी लॉन्च की बजाय इसको हम आपको कहूँगा, एक भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे कि सभी लोग ई संजीवनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ई संजीवनी एक ऐसा माध्यम था जिसमें हमारे लोग कंसल्टेशन दिया करते थे और टेलीफोन पे या ऑनलाइन कंसल्टेशन देने के बाद आपको अस्पताल में जाकर उसके ऊपर या तो आप अपने मेडिसिन ले सकते थे या जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किए गए थे आप टेस्ट करा सकते थे। तो उसी की एक एक्सटेंशन बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें ताकि लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की बजाय अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकें और हॉस्पिटल में जाकर सीधा वो रेफरेंस नंबर दिखाएं और सीधा आप डॉक्टर के पास पहुंचें। क्योंकि अभी तक ये महसूस किया गया था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसी भी हॉस्पिटल में, अगर सरकारी खास करके संस्थाओं की बात करें, वहाँ 2 से 3 घंटे लग जाते थे। जब आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, डॉक्टर से मिलने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगते थे। तो अभी उसको सारे टाइम पीरियड को कट शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सटेंडेड टाइम ये माना जाता है क्वालिटी के लिए कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको डॉक्टर तक पहुँच जाना चाहिए और 30 मिनट्स के अंदर आप अपनी कंसल्टेशन लेकर बाहर आ जाएँ हॉस्पिटल से। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा ने सबसे बड़ी पहल की और स्वस्थ हरियाणा नाम की एक ऐप लॉन्च करी, जिसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एडवांस रजिस्ट्रेशन इसमें एक मेथड दिया हुआ है, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद अपने पसंद का आप डॉक्टर अपनी जिस फील्ड में आपको दिखाना चाहते हैं, जिस स्पेशलिटी में दिखाना चाहते हैं, उनका आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाना होगा। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट काउंटर क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर आपको सिर्फ रेफरेंस नंबर दिखाना है जो आपके मोबाइल पर आया है और आपका इमीडिएटली जो है ओपीडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर पाएंगे। और इसमें यह सुविधा रहेगी और आने वाले दिनों में अगर हम इसको ई संजीवनी ऐप के साथ जब जोड़ा जाएगा तो आपके अगर पहले से यदि आपकी प्रिस्क्रिप्शन और अगर आपकी मेडिसिन और टेस्ट लिखे हुए हैं तो संभवतः आपका अस्पताल में जो है टाइम पीरियड 30 मिनट्स की बजाय हो सकता है सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही रहे। सर, लोगों की अवेयरनेस के लिए अभी तक हमने जगह जगह पर इसके होर्डिंग्स और बोर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। जल्द ही इसकी, अभी तक बड़ी ईमानदारी की मैं बात कहूँ तो इंग्लिश माध्यम में ये अवेलेबल था, लेकिन कल रात को ही हरियाणा सरकार ने इसका हिंदी वर्जन भी हमें जारी किया है। तो अभी आईसी एक्टिविटीज़ जो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों जगह जगह लगाई जाएंगी और लोगों को सब डिविजनल हॉस्पिटल जो हैं सोना, पटौदी, वहाँ और इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इस बारे में हम सभी आपके चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आईसी एक्टिविटी जैसे मैंने बताया सभी जगह डिस्प्ले की जाएगी। सर, सिविल हॉस्पिटल में जितने तर नागरिक आते हैं सर, वो फाइनेंशियली मतलब डिजिटल को भी नहीं जानते, तो उसके बारे में सर कोई अलग से बताया जाएगा सर? नहीं, देखिए, आपको ये तो ऐप से रिलेटेड है, ये तो आपको रजिस्ट्रेशन तो उसी के माध्यम से करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको फिर वही तरीका है जो पुराना तरीका है, रजिस्ट्रेशन फिर लाइन में लग के ही करानी पड़ेगी। लाइन से बचने के लिए स्वास्थ्य ऐप का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस समय की डिजिटल दुनिया में इस तरीके के एप्लीकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को पंजीकरण कराने के लिए बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। खासकर ये बात भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने
इस तरीके के पहले भी काफी ज्यादा ऐप हमारे सामने रखे हैं, लेकिन वह सही से चल नहीं पाए हैं या यूजर्स उनसे काफी वक्त तक नाखुश नजर आए हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी काफी कुछ सोचना होगा। रही बात हरियाणा स्वास्थ्य ऐप की, तो हरियाणा स्वास्थ्य ऐप के लिए कर्मचारियों को भी मरीजों के साथ सहयोग देना चाहिए और इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।